जादुई घोड़ा गाड़ी। दीनापुर गांव में एक हरिया नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था और लकड़ियां काटकर अपना घर खर्च चलाता था। वो इतना गरीब था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, जंगल में अब लकड़ियां काटने के लिए नहीं बची है। मुझे दूसरे जंगल में जाके लकड़ियां लानी होगी। मुझे आज वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। जी ठीक है, घर में जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो मैंने आपके सफर के लिए बांध दिया है, याद से खा लेना और अपना ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर हरिया जंगल के लिए निकल पड़ता है। जंगल में काफी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक घायल घोड़ा दिखता है जो एक गाड़ी से बंधा हुआ था। उसके शरीर पर काफी घाव थे। हरिया दौड़कर उसके पास जाता है। अरे ये क्या, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। हरिया घोड़े की रस्सी खोलकर उसे गाड़ी से अलग करता है और उसे सहलाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। हरिया इधर उधर देखता है और आसपास के पौधों की कुछ पत्तियों को तोड़कर लाता है और उसे पीसकर कुछ पतली शाखाओं की मदद से पत्तियों का लेप घोड़े के जख्मों पर लगाकर बांध देता है, जिससे घोड़े को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो जाकर घोड़े के लिए कुछ चारा लाता है और घोड़े को खिलाता है। उसकी ये उदारता देखकर घोड़ा खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अरे ये क्या, तुम तो बोल भी सकते हो। ये कैसे संभव हो सकता है भला? ओहो, बोलने वाला घोड़ा, ये तो कमाल हो गया। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। संभव हो सकता है क्योंकि मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और मेरी खासियत यह है कि जो भी मेरी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जिस स्थान का नाम लेगा, मैं उसे तुरंत उस जगह पहुँचा दूंगा। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है और तुम्हारी वजह से ही मुझे दूसरा जीवन दान मिला है, इसलिए आज से मैं और मेरी घोड़ा गाड़ी तुम्हारे पास ही रहेंगे। हरिया ये सुनकर खुश हो जाता है और खुशी खुशी उस घोड़े को अपने साथ घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी कहती है, कर भला तो हो भला, ये तो कमाल ही हो गया जी। हम इस घोड़े का खूब ख्याल रखेंगे। अच्छा, मेरे पास एक सुझाव है। बताओ, क्या सुझाव है तुम्हारे पास? अगर हमारे पास घोड़ा गाड़ी है तो क्यों ना आप लकड़ी काटने की बजाय सवारियों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का काम शुरू करें। इससे लोगों का समय भी बचेगा और आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, जिससे हम जादुई घोड़े का भी ठीक से ख्याल रख सकेंगे। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तुम एकदम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करूँगा। हरिया ने अपनी पत्नी की बात मानकर घोड़ा गाड़ी की मदद से लोगों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। गांव के सभी लोग हरिया की जादुई घोड़ा गाड़ी में यात्रा करने लगे और हरिया देखते ही देखते बहुत अमीर हो गया और एक बड़ा सा घर खरीदा। ये हमारा घर है रागिनी, अब से हम यहीं रहेंगे। जादुई घोड़ा गाड़ी ने हमारा जीवन ही बदल दिया। क्या सच में ये हमारा घर है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में जादुई घोड़े का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जादुई घोड़ा हरिया और रागिनी की बात सुनकर उनसे कहता है, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आप लोग भले लोग हैं। आपने अपनी तरक्की के लिए भी एक सही रास्ता चुना, जिससे लोगों का भी भला हो सके। आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद वो मेरा दुरुपयोग भी कर सकता था। मैं आपको पाकर धन्य हो गया हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और हरिया की प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। अब तो हरिया की बातें राजमहल तक पहुँच चुकी थी। उस राज्य का राजा बहुत लालची था। एक दिन राजा अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहा था। तभी एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। हरिया? कौन है ये हरिया? ऐसा क्या कर दिया है उसने जो प्रसिद्ध हो रहा है? महाराज, उसके पास एक घोड़ा गाड़ी है। अरे घोड़ा गाड़ी वाला क्यों प्रसिद्ध होने लगा? नहीं महाराज,
वह कोई आम घोड़ा गाड़ी नहीं बल्कि एक जादुई घोड़ा गाड़ी है। जादुई घोड़ा गाड़ी मतलब? महाराज, जादुई घोड़ा गाड़ी, उसमें यात्रा करने में समय नहीं लगता। यहाँ बैठो और बस जहाँ जाना है उस गांव का नाम लो, एक पल में ही वह जादुई घोड़ा गाड़ी वहां पहुंचा देती है। अरे ये तो सचमुच कमाल ही हो गया। मंत्री, हमें वह जादू घोड़ा गाड़ी किसी भी हाल में चाहिए। जाओ और उससे वह ले आओ। राजा के आदेश अनुसार मंत्री सैनिकों को लेकर हरिया के पास जाते हैं। सैनिकों के साथ मंत्री को अपनी ओर आते देख हरिया खुश हो जाता है और उनसे कहता है, मेरे तो भाग्य खुल गए मंत्री जी, जो आप पधारे। बताइए आपको कहाँ जाना है? जाना नहीं है, ले जाना है। तुम्हारी यह जादुई घोड़ा गाड़ी, ये मेरी रोजी है, भला ये मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? जान प्यारी है यह घोड़ा गाड़ी, बात समझ में नहीं आती क्या? महाराज का हुक्म है कि यह घोड़ा गाड़ी उन्हें चाहिए। उतरो इसमें से, वरना हम तुम्हें मार कर भी ये ले जा सकते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या राजा के सिपाही हरिया को मार देंगे या फिर हरिया जादुई घोड़े को राजा से बचा पाएगा? आइए जानने के लिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। चाहे तो मार दो, लेकिन मैं अपने प्यारे घोड़े को तुम्हें नहीं दूंगा। मंत्री सैनिकों को इशारा करता है और सैनिक अपनी तलवार निकालकर हरिया को मारने ही वाले होते हैं कि तभी जादुई घोड़ा कहता है, रुकिए, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे दोस्त हरिया को छोड़ना होगा। घोड़े के ये कहते ही मंत्री सैनिकों को रोक देता है। घोड़ा अपनी पलकें झपकाकर हरिया को धैर्य से काम लेने का इशारा करता है, जिसके बाद मंत्री सिपाहियों के साथ जादुई घोड़े को ले जाता है। जब राजा के सामने घोड़े को लाया जाता है तो राजा उसे देखकर बहुत खुश होता है और जादुई घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने राज्य के हर गांव में जाता है और पल भर में वापस आ जाता है। क्या बात है, यह तो बहुत कमाल की चीज है। मंत्री, इसके लिए बढ़िया अस्तबल का इंतजाम करिए। हम इसकी कल और सवारी करेंगे, और हाँ, 2 सिपाहियों को इसकी निगरानी के लिए भी लगा देना। हरिया मायूस होकर अपने घर आ जाता है। उसे मायूस देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? और जादुई घोड़ा गाड़ी कहाँ है? हरिया अपनी पत्नी को विस्तार से सारी बात बताता है। हरिया की पत्नी बहुत होशियार थी। वो थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद हरिया से कहती है, मेरे पास एक योजना है। अगर आपने वैसे ही किया जैसा मैं कहती हूँ तो हमें हमारा जादुई घोड़ा जरूर वापस मिलेगा। अरे जल्दी बताओ, मैं अपने प्यारे घोड़े के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ना जाने अभी वह किस हाल में होगा। हरिया की पत्नी उसे सारी योजना समझा देती है। हरिया अपनी पत्नी के कहे अनुसार अगले दिन राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे क्षमा करें महाराज, घोड़े से लगाव बहुत था, इसलिए मैं इसे आपको देना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे इसके बगैर रहने की आदत हो गई है और मैं यह जान चुका हूँ कि इसकी सही जगह आपके पास है। जब जान ही गए हो तो यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मेरे पास एक योजना है जिससे हम पड़ोसी राजा का सारा खजाना बिना युद्ध के ही पा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? महाराज, 2 दिन बाद पड़ोसी राज्य का राजा अपने राज्य से बाहर जाने वाला है। इस बात का आप फायदा उठाकर जादुई घोड़ा गाड़ी से उनके खजाने तक जाकर बिना किसी को पता चले यहाँ उनका खजाना लाया जा सकता है। लेकिन महाराज, ये काम आपको खुद करना होगा, क्योंकि आपने किसी और को यह जादुई घोड़ा गाड़ी दी तो वो खजाना और घोड़ा गाड़ी दोनों को चुरा भी सकता है। सही कहा। सुझाव तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, अब तुम जा सकते हो। महाराज, घोड़ा गाड़ी आपने ले ली, इसलिए मेरी कोई कमाई नहीं हो पा रही है। इस सुझाव के बदले कुछ धन मिल जाता तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे सौदा करो? तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं यही काफी है। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाए। हरिया वहाँ से निकल जाता है और योजना के अनुसार वो अगले दिन एक साधु का भेष बदलकर पड़ोसी राजा से मिलने जाता है। बताइए साधु महाराज, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं मदद मांगने नहीं, तुम्हारी मदद करने आया हूँ राजन। मेरी मदद? कैसे?
पड़ोसी राजा कल तुम्हारे खजाने वाले ठिकाने में चोरी करने आएगा। इसी बात से तुम्हें आगाह करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप जो कह रहे हैं उस पर मैं कैसे यकीन करूँ? कल तक मैं तुम्हारे महल में ही रुकूंगा। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो तुम मेरा सर कलम कर सकते हो। कल वह राजा आएगा, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। हरिया की बात सुनकर राजा उसे महल में रुकवा देता है और अगले दिन जैसे ही लालची राजा खजाना चुराने आता है, तभी पड़ोसी राजा के पहले से छुपे हुए सैनिक उसे बंदी बना लेते हैं। तभी पड़ोसी राजा वहां आकर लालची राजा को मार देता है। उसके ऐसा करते ही हरिया पड़ोसी राजा से कहता है, इस लालची राजा ने यहाँ आने के लिए जिस जादुई घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया वह इसके मरते ही श्रापित हो गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसे मैं देख लूंगा। ये कहकर हरिया जादुई घोड़ा गाड़ी में बैठता है और वहाँ से अपने गांव आ जाता है। गांव के लोग उसे वापस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे ही अपने राज्य का नया राजा बनाते हैं। जिसके बाद हरिया अपने गांव वालों के लिए जादुई घोड़ा गाड़ी को मुफ्त कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी अपने फायदे के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।